इस तरह अच्छी तरह सेटिंग करके ना, तो उसके बाद इसको आग लगा देनी है। कहीं पे भी कोई कमी पेशी नज़र आए तो एक नज़र फिर भी इसको घुमा फिरा कर चेक कर लीजिएगा, ताकि इसकी भाप कहीं से लीक ना हो। उसके बाद इसको आग लगा दें। हल्की सी आग, दरमियानी आग रखनी है, कोई इतनी ज़्यादा आग भी नहीं रखनी, सिर्फ हल्की आग रख देनी है। ये हमने आग लगा दी है, तो बिल्कुल ही हल्की हल्की आग पे छोड़ देना है। ऊपर वाला पानी जैसे ही गर्म हो, ये वाला पानी जैसे ही गर्म हो तो नया पानी तब्दील करना है। ये पानी गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाए तो एहतियात के साथ इसी को निकाल कर पानी को, और फिर दूसरा पानी, ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। तो इस तरह इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो कम से कम जो है, हमने पानी इस प्रोसीजर में हमें कम से कम 8 से 10 पानी तब्दील करने हैं। तो 8 पे हो जाता है, लेकिन 10, 11, 12 तक पानी तब्दील करेंगे तो मज़ीद बेहतर बनेगा और मिकदार में ज़्यादा होगा। तो कम से कम 7-8 मरतबा जो इस तरह पानी तब्दील करेंगे हम इसका, तो 8 मरतबा में ये बन जाता है। हम इसका प्रोसीजर, मज़ीद दूसरा प्रोसीजर लगाते हैं। इस तरह करना है, हम दिखाते हैं कि क्या करना है। ये वाला बर्तन लेकर इसके ऊपर जो है, डिब्बे के ऊपर आता है फिट, उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालकर साइडों को गीले कपड़े से, कपड़े को गीला करके इन साइडों को बांध देना है। इस तरह अच्छी तरह इसको बांध देना है, ताकि इसमें से भाप वगैरह बाहर ना निकले। यूं बांध कर इसको फिर आग लगा दी जाएगी।
ये लोबान है, इसे हमने हल्का बारीक किया है, कोई ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं। और ये हल्दी है बारीक की। ये रतन जोत है, ये भी हल्की बारीक करनी है, कोई ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों अज्जा मिक्स हो गई हैं, इकट्ठी किया हमने तीनों को, और फिर इसको मिक्स कर लें। अब ये इस डिब्बे के अंदर डाल देना है सारा। ये स्टैंड के लिए थोड़ी जगह इस तरह बना दें। इस तरह जगह बनाकर कोई भी स्टैंड, मेरे पास ये स्टैंड टाइप बना होता है, तो इस तरह स्टैंड टाइप बनाकर बीच सेंटर पे ये आना चाहिए। इसके ऊपर कोई भी बाटी रख लें, प्याला रख लें, जो भी आपके पास हो। इस तरह लोहे की बाटी हो या स्टील की बाटी हो या चीनी की बाटी हो,
वो इस तरह ऊपर रख लें, सेटिंग कर लें। ये हम चौरस जगह होनी चाहिए। तो बीच सेंटर पे ये स्टैंड आएगा तो हम चौरस बराबर जगह होगी। इस तरह ये कर लेना है। इसके ऊपर हमने इस तरह का बर्तन देना है। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम रोगन लोबान, हल्दी और रतन जोत, इनका रोगन निकालेंगे। ये रोगन कैंसर वाले ज़ख़म या ऐसे ज़ख़म जो कैंसर नासूर में तब्दील हो चुके हों, या दाद, चंबल, फंसी, फोड़े, इस तरह के जितने भी ज़ख़म होते हैं, इन सब के लिए इंतहाई मुफीद व मुजरब है। तो ये हमने आज जो अज्जा चाहिए होंगी हमें, तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। ये हल्दी है, पिसी हुई बारीक की हुई हल्दी है। ये रतन जोत है और ये लोबान है। ये आम लोबान जो डल्लों की सूरत मिलता है, ये हमने वही इस्तेमाल किया है। तो ये है लोबान। इस तरह का लोबान लेना है। लोबान हमने इसमें 1 पाव रखा है और 1 पाव हल्दी और 50 ग्राम रतन जोत, ये अज्जा हैं। और 1 अदद डब्बा लेना है। इस तरह डब्बा, ये वाला डब्बा इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम आपको मुकम्मल तरीका दिखाएंगे कि कैसे ये बनेगा। तो पूरा प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं। ये चीज़ें हमें अव्वल दरकार होंगी। इस तरह 1 पाव हल्दी है और 1 पाव लोबान है और 50 ग्राम रतन जोत है। ये चीज़ें हमें इसके लिए पहले दरकार होंगी। बाद की चीज़ें जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो बाद में हम आपको मुकम्मल प्रोसीजर जैसी होता है तो मुकम्मल इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होंगी। तो ये है वो चीज़ें। ये हम अब खोल रहे हैं। तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है, तो इसको निकालते हैं। ये ये रोगन है, तैयार हो गया है।
ये इस तरह का रोगन बनता है जाकर, एंड में इस तरह तैयार होता है ये रोगन। ये तीनों जगह है रोगन, लोबान, हल्दी और रतन जौत। ये देसी शहद का मोम है, ये भी हम इसी में बनाएंगे। तो इसमें कचरा, मिट्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये भी मुदब्बर किया जाता है, यानी कि इसको मुसफ़ी किया जाता है। एक कपड़ा लेकर इस तरह की ठान देकर इसे डोल जंतर, यानी कि ये अमल कहलाता है डोल जंतर का। तो किसी भी राड या चमटे वगैरह में, किसी में भी इसको इस तरह बांध कर पानी के अंदर डोल जंतर करके पकाया जाएगा इसको। इस तरह पानी के अंदर डालकर इसको पकाया जाएगा। और ये यहाँ कपड़े से पिघल कर इस बर्तन में चला जाएगा पानी के साथ। इस तरह इसको बांध कर फिर पकाया जाएगा पानी के अंदर। आग पर जैसे जैसे ये पानी उबलता रहेगा, ये कपड़े से निकलकर इस पानी में शामिल हो जाएगा और जितना भी गंद कचरा होगा कपड़े के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह इसको पकाना है। इस तरह इसको पकाकर
जब ये कपड़े से निकल कर पानी में दाखिल हो जाए तो यहाँ से आग बंद कर देनी है और फिर इसे अच्छी तरह से पानी से निकाल कर निचोड़ कर कपड़े के अंदर, किसी साफ़ कपड़े के अंदर निचोड़ कर पानी वगैरह इसका अंदर निकाल कर फिर हमने दवाई में शामिल करना है, मरहम के अंदर शामिल करना है। उसका तरीका हम आपको मुकम्मल दिखाते रहेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। जब तैयार होगा तब भी दिखाएंगे। ये तैयार हो गया है। अभी जैसे जैसे पानी ठंडा होगा ये मोम दोबारा पानी में जम जाएगी। तो जैसे ही जमेगी फिर यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इस वक्त मुकम्मल हमने कंप्लीट कर दिया है। और पकाने का जो मकसद था, इसका जो मकसद इस पानी में पकाने का था, ये था मुसफ़ी करना। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है मुसफ़ी करना, ख़ास तौर पर देसी शहद के मोम को। आम बाज़ार में मोम मिलते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो देसी शहद का मोम है उससे इतनी मेहनत करके क्यों मुसफ़ी किया जाता है, ये हम आपको दिखाते हैं कि क्या वजह होती है इसको मुसफ़ी करने की। ये वजह है असल इसको साफ़ करने की। ये देखें, ये गंद है सारा। अगर हम इसको इस तरह मुसफ़ी ना करेंगे तो ये सारा गंद इसमें आ जाएगा। अब मोम जितनी भी इसमें होती है वो सारी शामिल हो जाती है पानी के अंदर पिघल कर, बाकी ये गंद होता है। देखें, अभी ये गर्म है लेकिन ये सारा गंद है, ये देख लें। यही वजह है कि इतनी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आप दोस्तों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी मोम शामिल करें किसी मरहम में, किसी दवाई में, अमूमन ये मरहम में शामिल होता है तो इसलिए इसको मुसफ़ी किया जाता है। ये देखें, ये पत्ते वगैरह और ये लकड़ियाँ, टहनियाँ, गंद, कचरा, ये सारा कचरा है। ये मुसफ़ी करने का मकसद सिर्फ यही था कि ये गंद एक साइड पे हो जाए। अब जितना भी इस मोम के अंदर गंद था वो सारा अलग हो गया है। ये गंद था सारा, ये सारा गंद है, इतना गंद निकला है। 3 पाव मोम में से कोई 1 पाव के करीब गंद है ये। बाकी आधा किलो मोम बच जाती है, वो खालिश मोम होती है जो कि हमने मरहम में शामिल करनी होती है। तो ये असल मकसद था दिखाने का। ये देख लें, ये गंद है सारा, ये मोम में से निकला है। तो ये मकसद है मोम को मुसफ़ी करने का। इसको हम मुसफ़ी करना कहते हैं, जैसे धातुओं को मुसफ़ी करना या इस तरह की जो चीज़ें जहाँ मुसफ़ी लिखा होता है वहाँ पे ये मकसद होता है मुसफ़ी करना, साफ़ करना। असल मकसद है साफ़ करना। तो ये सारा गंद था जो मोम में था। अब ये गंद कपड़े के अंदर रह गया है, बाकी जो मोम थी वो पिघल कर पानी के अंदर शामिल हो गई है। तो ये असल मकसद हमारा ये था। ये हो गया है
मोम मुसफ़ी, ये इस तरह हो जाता है। अब देखें पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे देसी घी हो। गाय का घी भी इस तरह का बनता है। तो ये है मुसफ़ी, शहद का मोम। इस तरह होता है शहद का मोम असल, जो मुसफ़ी होने के बाद इस तरह हो जाता है। ये इस तरह बन जाता है। ये मुसफ़ी होने के बाद ऐसा मोम होगा। तो ये मकसद होता है हमारा मुसफ़ी करने का, कि मुसफ़ी के बाद हम इस तरह इसमें शामिल करते हैं मरहम के अंदर। तो एक तो रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है और गंद कचरा मट्टी सारी निकल जाती है, धुल कर साफ़ होकर ये इस शक्ल में आ जाता है। ये अभी हल्का गरम है तो इसलिए ये आसानी से ये हो रहा है। अभी नीचे थोड़ा गरम है ना, जैसे ये खुश्क होगा तो इस शक्ल में आ जाएगा। ये जो जो ये ठंडा होता जाएगा तो इसमें पानी, थोड़ा बहुत पानी अभी है इसमें, एक दो कतरे इस तरह नज़र आ रहे हैं। ये हाथ गीला हो रहा है तो ये इसका ये पानी भी निकल जाएगा, खुद ब खुद पानी भी अलग हो जाता है। इसमें पानी निकालने की या अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद अलग हो जाता है आसानी के साथ। तो इस तरह ये मोम आप पहली बार देख रहे होंगे कि कैसे मुसफ़ी होता है। ये मुसफ़ी मोम। ये मुसफ़ी मोम। ये अब हम आखिरी मरहले में प्रोसीजर हमारा दाखिल है। तो ये बर्तन के अंदर थोड़ा बहुत पानी है, ये भी आग लगा दी है, खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हमने तिलों का तेल इसमें डाल देना है, जो कि 1 पाव तिलों का तेल। ये है तिलों का खालिश तेल, जिसे कुंजद भी कहते हैं, कुंजद का तेल। और वैसे तिल का तेल तो आम मरूफ और मशहूर नाम है।
अब इसमें हमने मोम दाखिल करना है। ये मोम है, तो ये हमने इसके अंदर तेल के अंदर डाल देना है। सारा मोम इस तरह दाखिल करके ये मोम इसी के अंदर हल हो जाएगी सारी। यहाँ पे आग बिल्कुल हल्की कर देनी है। अब ये हल हो गया है तो आग को बिल्कुल ही कम रखनी है, बस इतनी के सिर्फ गर्माश मिलती रहे इसको।
और अब इसमें ये वाला तेल जो हम बना कर आए, ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाना। ये इस तरह इसमें शामिल करके ये सारा हो गया इसके अंदर हल। अब हल्की इसके आग मज़ीद हल्की लगा देनी है। इस तरह ये बनाया जाएगा। अब ये काफूर है 30 ग्राम, इसे खरल कर लेना है अच्छी तरह बारीक बनाकर, खरल करके। और कजली गंधक और पारे की कजली 30 ग्राम इसी के अंदर शामिल करनी है। ये वज़न किया हुआ है गंधक और पारे की कजली। ये भी इसके अंदर खरल कर लेना है। अच्छी तरह खरल करके फिर ये इस मरहम में शामिल कर लेनी है हमने। ये इस मरहम के अंदर हमने शामिल करनी है। ये हो गए मिक्स। तो अब ये हमने इसके अंदर शामिल करना है। ये अब हमने कजली इसमें शामिल करनी है, गंधक, पारे की कजली और काफूर, ये इसके अंदर हमने मिक्स करना है। अच्छी तरह इसको हिलाकर मिक्स कर लेना है। ये जब ठंडा होगा तो अभी लिक्विड हालत में, जब ठंडा होगा
तो ये फिर दोबारा जम जाएगा। तो ये हमने बतौर मरहम के तौर पे इस्तेमाल करना है। जितने भी सड़े गले हुए ज़ख़म हो, कैंसर के हों, चाहे किसी भी हालत हो गई है, बदबू हो गई हो, ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए हों, इन सब के लिए पट्टी लगाकर इसको बांध देना है। तकरीबन 24 से 36 और 30 घंटे तक, 24 से 30 घंटे तक एक पट्टी लगाकर छोड़ देनी है। फिर 24 से 30 घंटे बाद दोबारा नई पट्टी बांधनी है। इस तरह 3 से 4 पट्टियाँ बांधने से कितने भी पुराने ज़ख़म हो, कैंसर के हों, जो भी हों, अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3-4 पट्टियों में शफ़ायाब हो जाएगा। तो इस तरह ये हमने मरहम का प्रोसीजर मुकम्मल किया। ये है वो मरहम जो कि इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अगर टेस्ट करना हो तो ये तरीका है कि एक गोश्त का टुकड़ा लेकर उसको इस मरहम से लथपथ करके फिर उसे आप किसी कोज़े में या प्याले में डालकर इसको 6-7 माह तक ज़मीन में दफन कर दें। 6-7 माह के बाद जब ज़मीन से निकालेंगे तो गोश्त का टुकड़ा जो हमने इस मरहम से लथपथ करके रखा था वो इसी तरह सालिम हालत में निकलेगा जैसे हमने पहले रखा था। वो गोश्त इस मरहम के लगाने से कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये था वो असल राज मरहम का जो आज आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया है। ये मरहम है जो कि कैंसर या इस तरह की जितने भी ज़ख़म है, दाद है, चंबल है, जो किसी भी मरहम से या किसी भी दवाई से ठीक ना होते हों, तो उन सब के लिए ये इंतहाई मुफीद और मजरब अमल है जो आप दोस्तों की नज़र किया हमने। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।